जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी टी 9 के में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कार्य और समय से रिलेटेड जो काम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आरपीएम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हल कराना सिखाएंगे। इसके हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक तरीके से करना सिखाएंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिए तो हर सवाल को आप चुटकियों में कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। जब दो कार्य दिया रहता है करने के लिए तब उसको सवाल कैसे किया जाता है इसको पहले देखते हैं। जैसे देखो, कोई व्यक्ति है ए कोई व्यक्ति है किसी कार्य को 10 घंटे में कर सकता है और बी कोई व्यक्ति उसी कार्य को जो है 20 घंटे में कर सकता है। अगर आपसे पूछ ली ये दोनों अगर साथ मिलकर उस कार्य करें तो ये कितने घंटे में कर सकता है, तो इस तरह का सवाल देखो दो विधि से लगा सकते हैं। पहली विधि देख लो, क्या किया जाता है, इन जो कार्य दिया रहता है उसको आपस में गुणा कर दो और बट्टे दोनों को ऐड कर दो। ये सूत्र से तुम कर सकते हो। जैसे देखो, पहला कार्य कितना दिया गया है 10 और दूसरा कार्य कितना दिया 20, इनको दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और बटे इनको दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो इसको अगर हम जोड़ेंगे, देखो गुणा करोगे, अभी गुणा ना करो, बाद में कर लेना। इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, देखो 10 में 20 जोड़ो कितने हो जाएगा 30। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा और देखो 2 से 10 में गुणा करें 2 दहम 20/3। ठीक है, 20/3 तुम्हारा आ जाएगा। यानी ए और बी मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, 20/3 घंटे में इस कार्य को कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं दूसरी विधि तरीके से कैसे लगाएंगे। दूसरी विधि से हम लासक हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे देखो, एक किसी कार्य को कितने घंटे में करता है 10, ठीक है, बी उसी कार्य को 20 घंटे में करता है, तो ये दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, क्या करेंगे, इनका दोनों का लासा लेंगे। यदि लासा लेंगे तो देखो कितना आएगा 20। ठीक है, 20 के पावर पर कितने बार में 20 आएगा, एक बार में। 10 के पावर पर कितने बार में 20 आएगा, दो बार में। क्या करेंगे, जो कुल कार्य होता है उसी में इनको दोनों इनकी क्षमता जो होती है जोड़ के भाग देते हैं, वही तुम्हारा कुल कार्य हो जाएगा। ठीक, यानी 20 है कुल कार्य। ठीक, इनको दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा 3। यानी ए और बी साथ मिलकर उस कार्य कितने घंटे में कर सकते हैं, 20/3 घंटे में। ठीक, समझ में आया। जो भी तुमको विधि अच्छी लगी हो उस विधि से आप कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं यदि 3 व्यक्ति रहे तब उस पर सवाल कैसे किया जाता है। जैसे मान लो कोई ए बी सी है, कोई 3 व्यक्ति है, किसी कार्य को मान लो वो 10 घंटे में कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, मान लो ये दिन है। ठीक, और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। अगर आपसे पूछ ले ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, तो इस तरह के सवाल को क्या किया जाता है, इनके तीनों क्या लेंगे, लासा। लासा देखो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक, फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 के पहाड़ा कितने बार में 60 आएगा, 6 बार में। 15 के पहाड़ा 15 चौको 60, 20 3 60, इतना आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, कुल कार्य देखो कितना है 60 60 है और इनका जो क्षमता होता है तीनों को ऐड कर लेंगे। देखो 6 4 10 3 कितना हो जाएगा 13। ठीक, 13 अगर हम 13 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 13 चौको 52, 13 चौको 52 बचेगा कितना 8 और नीचे 13। यानी इतने घंटे में 4 सही 8/13 घंटे में ए बी और सी इस कार्य को कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। जैसे मान लो आपसे पूछे ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं और सी और प्लस ए मिल करके उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछ लेगा ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इसको देखो उसी तरह करेंगे। क्या होगा, इसमें तीनों का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा तीनों का लासा। 15 के बार लेंगे, कितने बार में 60 आएगा, 15 चौको 60। ठीक, 20 3 60 और 10 छक्का 60 आ जाएगा। ठीक, देखो इसमें देखेंगे कुल देखो कितना है 60 है। इसमें देखो दो दो बार सभी आया, देखो ए 2 बार आया, बी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया। क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जो कुल कुल कार्य होते हैं उसमें 2 से गुणा करेंगे यदि इस तरह का सवाल आता है और इनकी क्षमता से भाग दे लेंगे। देखो 6 3 9, 9 में 4 जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ो 12, 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा ए प्लस बी प्लस सी तीनों कार्य आ जाएगा। यानी 12 काटेंगे, 12 एकम 12, 12 पंचे 60 और 5 दूनी 10। यानी ये 10 दिन में कुल कार्य तीनों मिलकर कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं मजदूरी पर कैसे सवाल पूछा जाता है, इस पर सवाल करते हैं। जैसे देखो क्या दिया गया, ए एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे उसे एक साथ मिलकर 450 में 450 रुपए में करने को तैयार हो जाते हैं, तो एक ही धनराशि। जैसे देखो क्या दिया गया है, यानी ए कोई कार्य है, ठीक, उसको 12 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को जो बी है वो उसको
15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों को पैसा 450 रुपए दिया गया, इस काम को, उस काम को करने के लिए कितने रुपए दिया गया, 450 रुपए। तो इसमें आपको एक ही क्षमता यानी एक को कितने रुपए मिलेगा इसमें से उसको ज्ञात करना है। तो इस तरह का सवाल देखो क्या किया जाता है, इनका दोनों क्लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 60, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितने बार में 60 आएगा, 12 पंचे 60 और 15 का पहाड़ा में 15 चौको 60, ठीक है। इसको देखो कैसे करेंगे, जैसे जो क्षमता होता है देखो कुल कितना है, दो जोड़ेंगे 4 5 कितना हो जाएगा 9, ठीक है। हमको देखो किसका निखारना है, ए का, तो ए का निखारना है, एक क्षमता कितना दिया गया 5, तो एक क्षमता से गुणा कर देंगे, ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 पचे 45 और 5 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 पचा 25, यानी ए को कितना मिलेगा 450 में से 250, ठीक है, यानी 250 रुपए मिलेगा ए को, ठीक। समझ में आया कैसे किया जाता है। यदि आपसे बी का पूछता तो यहाँ जहां 5 है वहां पर हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, जैसे ए और बी, ए जो है एक काम को 18 दिन में कर लेता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर लेता है, ठीक। और इसमें देखो क्या कह रहा है, ये दोनों मिलकर 5 दिन करते हैं। पहले क्या करेंगे, इनका दोनों को क्या लेंगे, लासा, ठीक। यदि हम इनके दोनों लासा लेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, लासा लेंगे तो आ जाएगा 90, ठीक है। 18 पढ़ा पढ़ो कितने बार में 90 आएगा, 18 पंचे 90 और 15 छका 90, ठीक। अब इसमें कह रहा है ये दोनों मिलकर, ठीक, दोनों मिलकर ये 5 दिन काम करते हैं। तो देखो इनको दोनों की क्षमता जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 11, दोनों मिलकर कितने दिन करते हैं 5 दिन, ठीक। दोनों मिलकर कितने दिन करेंगे 5 दिन, तो 11 पचे 55, यानी 90 में से 55 कार्य ये दोनों मिलकर कर डाले। तो इसमें से बचा कितना, इसमें से घटा देंगे, 90 में से 55 कितना बच जाएगा, तो 35 बच जाएगा, ठीक। जो शेष 35 काम बचता है वो अकेले कौन करता है, वो अकेले ए करता है, क्योंकि बी छोड़ देता है। तो ए की यानी ए कितने दिन में उसको करेगा, तो देखो ए की जो क्षमता है निखारेंगे कितना है, ए की क्षमता 5, तो इसमें 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो कितने दिन में करेगा, 5 7 35, यानी 7 दिन में। उस कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर लेगा, 7 दिन में, ठीक है। समझ में आया कैसे किया गया। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो इसको वैसे ही करेंगे, जैसे देखो इसमें क्या दिया गया है, ए जो है 10 दिन में उस कार्य को कर लेता है, ठीक है, और उसी कार्य को बी जो है 20 दिन में करता है, ठीक। तो इनके दोनों क्या लेंगे, पहले लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 20 ही आएगा। 10 के पहाड़ा कितने बार में 20 आएगा, 2 बार में। 20 के पहाड़ा कितने बार में 20 आएगा, 1 बार में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये दोनों मिलकर दोनों की क्षमता जोड़ लेंगे, कितना है 3 है, मिलकर कितने दिन करते हैं 5 दिन। तो देखो मिलकर करेंगे कितना, 3 5 15, यानी 20 में से कितना काम कर डाले 15, तो 20 में से 15 काम कर डाले, शेष कितना बचा होगा, 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 शेष काम बचा हुआ है, ठीक है। जो इसमें से क्या होता है, ए छोड़ के चला जाता है, ए छोड़ के चला जाता है, तो इसमें कह रहा है बी कितने दिन में उस काम को करेगा। तो बी से क्या करेंगे, बी की क्षमता से इसमें भाग देंगे, जो शेष बचा है बी की क्षमता कितना है 1, तो 1 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, यानी ये 5 दिन में बी अकेले उस काम शेष काम को कर लेगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। 100 ग्राम वासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। अनंतर कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या क्या थी। तो देखो इसको देखो कैसे करेंगे, जैसे देखो इसमें इसके लिए देखो सूत्र लगता है, क्या लगता है, जैसे देखो आदमी की संख्या जो होती है उसको लिख देते हैं m1, ठीक, और जो दिन लगता है उसको लिख देते हैं d1, और जो घंटे समय लगता है उसको h1 लिख देते हैं, ठीक, और बटे बटे जो कार्य होता है उसको बटे में रखते हैं, ठीक। इसी तरह इसमें m1 गुणे d1 गुणे h1, और यहाँ पर इसको 2 मान लो, ठीक, यहाँ पर 1 माने हैं तो इसको क्या मान लोगे m2 d2 h2, ठीक, ये h2 और w यहाँ w2 हो जाएगा। ये सूत्र से आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें क्या दिया गया है,
जैसे देखो 100 ग्रामवासी नदी के एक टूट किनारों के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटे में कर लेते हैं। तो देखो कितने ग्रामवासी हैं, 100 हैं। तो देखो 100 ग्रामवासी हैं, ठीक है, यानी आदमी की संख्या कितनी है, 100 दिया गया है, तो m1 बराबर 100 दिया गया है गुणे, और इसको कितने दिन में कर लेते हैं, इनको 2/3 भाग, यानी काम देखो 2/3 भाग करते हैं कितने दिन में, 6 घंटे में, यानी दिन नहीं दिए गए, इसमें 6 घंटे दिए गए थे, 6 घंटे रखेंगे। और और फिर कह रहा है कुछ अन्य व्यक्ति इसमें शामिल हो जाता है। देखो 100 था, 100 में कुछ और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, तो उस कार्य को देखो कितने घंटे में कर लेते हैं, उस कार्य को जो है 2 घंटे में कर लेते हैं। देखो हमेशा याद रखना, जैसे 2/3 भाग किया, तो 2/3 भाग, इसमें शेष काम कितना बचा होगा, तो शेष काम क्या करेंगे, एक में से घटाना पड़ता है, 3 एक कम 3, और घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, घट जाएगा 3 में से 2, तो यानी 1/3 आ जाएगा। शेष काम कितना बचा, 1/3, तो 1/3 कह रहा है, 1/3 जो है इस कार्य को, मतलब कितने, इसको जो इसकी क्षमता होती, जो शेष काम है वो कितने दिन घंटे में कर लेगा, इसको देखो याद करना है। देखो इसको क्या करेंगे, ये बटे में 3 है, बटे में 3 है, कट जाएगा, ठीक, और ये 2 है, यहाँ देखो ये 2 से काट सकते, 2 एक कम 2, 2 3 6, ठीक, ये 2 से 2 एक कम 2, और 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 5 को 3 में गुणा करेंगे, 5 3 15, और 1 0, यानी 150 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 100 प्लस x बच जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे, 150 में से 100 घटा देंगे, यानी 150 में से 100 घटा देंगे तो कितने लोग बचेंगे, तो इसमें बचेंगे 150 में से 100 घटाएं कितने लोग आएगा, 50 लोग, यानी इसमें 50 लोग और शामिल कर लिया जाता है, तो वो कार्य कितने घंटे में कर लेते हैं, 2 घंटे में, ठीक है। समझ में आया कैसे किया गया। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी तथा 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे। तो देखो इसको वैसे ही करेंगे, ये सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे देखो इसमें तुम्हारा क्या दिया गया, 8 घंटे, ठीक। इसमें देखो क्या दिया गया है, 120 व्यक्ति हैं, ठीक है, कितने व्यक्ति हैं, 120, और वो लगातार 8 घंटे करते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर सकते हैं। और नहर की देखो लंबाई ऊंचाई चौड़ाई कितनी दी गई है, नहर की लंबाई देखो 120 दिया गया है, चौड़ाई की बात की जाए तो 12 मीटर दिया गया है, और लंबाई देखो कितने, गहराई कितनी दी गई है, 2 मीटर। और इसी तरह देखो कह रहा है वो कितने दिन में दूसरे कार्य को कर लेगा, तो मान लो x दिन में कर लेगा, ठीक। अब दूसरा देखो कितना दिया गया है, 32 दिनों में वो कर लेता है, और कितने दिन प्रतिदिन कितने घंटे करता है, 6 घंटे, 6 दिन घंटे को ऊपर ही रखेंगे, सब जो कार्य होता है उसको नीचे रखते हैं। तो देखो 729 तुम्हारा लंबाई दिया गया है नहर के, दूसरे नहर के, और चौड़ाई देखो कितना दिया गया है, 10 मीटर, और गहराई 3 मीटर दिया गया है, ठीक। तो इसको देखो हल करेंगे तो देखो यहाँ पर इसको काटेंगे, 9 दूनी 9 एक कम 9, और 9 अठे 72, इसको 9 से काटेंगे, 9 अठे 72, 9 एक कम 9, ये इतनी बार में कटेगा, अभी देखो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, और 9 नवा 81, ठीक है। तो देखो ये 2 से हम ऊपर भी काट सकते हैं, 2 चौक 8 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यहाँ देखो 2 बचा, और यहाँ देखो इसको 2 से काट सकते हैं, 2 एक कम 2, और 2 छंग 12, ठीक। इसको देखो 3 से काट सकते हैं, 3 एक कम 3, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, यहाँ देखो कितना बचा, 9 5, 9 5 यहाँ बचा है। तो देखो इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे 120 गुणे 8, यहाँ देखो ये 8 कट गया, और ये 9 को 5 को 9 बचे कितना हो जाएगा, 45, 45 इधर ला देंगे, यहाँ पर देखो कितना बचा है, x गुणे 32, और गुणे कितना है, 6 है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको सामने सामने काट सकते हो, जैसे ही हम 6 कम 6, और 6 दूनी 12, 20 बार में कट जाएगा, ठीक। 8 से काटेंगे, 8 एक कम 8, और 8 चौक 32, 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, यहाँ 5 बच जाएगा, और यहाँ पर 45, ठीक है, यानी x बराबर कितना बचा, 45 गुणे 4 5, ठीक। यहाँ 5 बचा हुआ है, फिर 5 को 45 से गुणा करेंगे, 5 बचा 25 के 5 हासिल आएगा, 2 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ो
225, यानी 225 व्यक्ति रहेंगे तब इस कार्य को इतने दिनों में कर सकते हैं, 32 दिनों में। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। इस तरह के सवाल आए हमेशा याद रखना, जो कार्य होता है उसको नीचे रखते हैं और जितने भी आदमी की संख्या या फिर घंटे उनटे दिए रहते हैं सब ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, आप इस सूत्र से आसानी से कर सकते हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष तथा 6 स्त्री उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार 10 स्त्रियों के एक दल को उसी गति से वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे। जैसे देखो क्या दिया गया है, 3 स्त्री को मान लो एस, ठीक, स्त्री को मान लो एस, और 3 पुरुष दिया गया है, 3 पुरुष को मान लो पी। ठीक है, स्त्री कितने दिए गए हैं 7, तो 7 स्त्री को मान लो, महिलाएं को लेडीज एल मान सकते हो। ठीक, लेडीज एल, ठीक है, पुरुष को पी और लेडीज को एल। कितने दिन में कार्य कर सकते हैं 5 दिन में, तो कोष्टक में गुणा करके 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, और 4 पुरुष प्लस 6 लड़कियां या स्त्री कितने दिन में करते हैं उसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है 10 स्त्रियां एक दल में उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनका दोनों को अनुपात में लेंगे। तो देखो 5 को इसमें गुणा करेंगे, 5 सते कितना हो जाएगा 35 एल, और 5 तें 15 पी हो जाएगा। ठीक, यहाँ 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 पी, और यहाँ 4 छंग 24 एल। क्या करेंगे, ये पुरुष को उधर ले जाएंगे, स्त्री को इधर लाएंगे। देखो 35 एल, एल मतलब लेडीज, इस इधर लाएंगे इसको, तो 24 एल में से घट जाएगा, यहाँ पर 16 पी है, इसमें से 15 पी घट जाएगा। इसको यदि हम घटाएं तो देखो कितना आ जाएगा, तो 6, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा 11 एल, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा पी, घटाओगे एक ही आएगा, यानी एक पुरुष। तो इसका यदि हम अनुपात निकालें तो देखो क्या करेंगे, एल पी को इधर लाएंगे, ये 11 तुम्हारा ये बट्टे में चला जाएगा, यानी एल और पी का अनुपात कितना जाएगा 1:11। ठीक है, पी का कितना आया 11, एल पी कितना आया 1 आया। तो इसमें एल क्या है स्त्री है, पी क्या है पुरुष है। इसमें कह रहा है कि 10 स्त्रियां एक दल को उसी कार्य से वह कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, पहले कुल कार्य निकाल लेंगे। जैसे एल जहां है वहां हम 1 रख सकते हैं, जहां पी जहां है वहां पर हम 11 रख सकते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तुम्हारा कुल कार्य आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जैसे 3 है, यहाँ पर पी के दर पर कितना रखेंगे 11 है, तो यहाँ पर 11 रख देंगे। ठीक, यहाँ 7 है, एल का मान देखो कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और कुल कार्य को 5 से गुणा किया गया। देखो 11 तय कितना हो जाएगा 33, और 7 एकम 7, और गुणे 5 कुल कार्य हो जाएगा। इस कुल कार्य में क्या किया जाता है, 10 स्त्री हैं तो 10 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक, यानी लेडीज, यानी कुल उसका कार्य आ जाएगा। तो देखो इसको कितने दिन में कर देगा ये आ जाएगा। जैसे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40, 33 में 7 जोड़े 40 गुणे 5, और यहाँ 10, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 4 पंचे 20, यानी वह लेडीज उस कार्य कितने दिन में कर लेगा 20 दिन में। ठीक है, समझ में आया कैसे किया गया। अब देखते हैं इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिनों में कर सकते हैं तो 15 आदमी और 6 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, देखो 12 आदमी मान लो ए, उसको 24 लड़के को मान लो बी मतलब बॉय। ठीक, उस एक कार्य को यानी 66 दिनों में कर सकते हैं, 66 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं दोनों। ठीक, ये दोनों आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है, इनका अनुपात निकालेंगे, देखो कितना आ जाएगा 12 कम 12 12 दूनी 24, यानी ए, यहाँ पर बी नीचे ला देंगे, यहाँ पर देखो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 ये यहाँ आ जाएगा, यानी इनका अनुपात देखो कितना आ जाएगा 2:1 के अनुपात में। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है 15 आदमी को मान लो ए दिया माने हैं, और प्लस 6 लड़के को एल, कह रहा है उस काम को कितने दिनों में करेगा। पहले क्या करेंगे, इसमें तुम्हारा जो कुल कार्य है उसको निकाल लेंगे। जैसे हम 12 आदमी एक काम कितने दिन में कर सकता है 66 दिन में, तो कुल काम कितना हो जाएगा, तो 12 यहाँ पर है, और एक दर पर तो कितना मान है 2 है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, और ये 66 से गुणा कर देंगे, ये कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि इसका यानी ये दोनों मिलकर कितना कार्य करेगा। तो देखो यहाँ पर पुरुष है, यहाँ 15 है, तो 15 गुणे ए का मान कितना है 2, तो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और यहाँ एल का मान कितना है 1, तो 6 कम 6 ही हो जाएगा, यानी इसमें 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 36, इसमें 36 से भाग दे देंगे, तुम्हारा पता चल जाएगा वो कितने दिन में
कार्य करेंगे दोनों मिलकर। देखो इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 तीन 36, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 22 को 2 में गुणा करो कितना हो जाएगा, 22 दून कितना हो जाएगा 44। ठीक, कितना आ जाएगा 44, यानी वो कार्य कितने दिन में कर लेंगे, 44 दिनों में। ठीक है, समझ में आया कैसे किया गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे देखो क्या दिया गया, ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन 20 दिन तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। एक को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है, तदनुसार काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखो इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है। जैसे क्या दिया गया, ए बी और सी। ए जो है किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसको 20 दिन में, सी उसे 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे, इनका तीनों क्या लेंगे, लासा। लासा लेंगे, देखो कितना आ जाएगा 60। क्षमता निकालेंगे तो यहाँ 30 दूना 60, 20 23 60 और 10 छक्का 60 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये दोनों कुल कार्य को बारी बारी से कर रहे हैं। पहले क्या करेंगे, पहले इनमें ये दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो दोनों मिलकर करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और फिर यानी एक बार बी का साथ लेकर करता है ए, और एक बार सी का साथ लेकर करता है। तो देखो एक बार बी के लेकर कितना हो जाएगा 5, और एक बार सी के लेकर कितना हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 8। ठीक, यानी वो 13 काम करते हैं। तो देखो एक काम ये करेगा, एक काम ये करेगा, यानी दोनों जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 13। कुल कितना कार्य है 60 है। 60 में देखेंगे 13 लोग यानी करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। पहले देखो 13 काटेंगे, 13 चौको 52 हो जाएगा। ठीक है, 13 चौको 52, बचे कितना 8, और हो जाएगा तुम्हारा शेष बच जाएगा 8, और ये कितने 4 बार जाएगा। तो 4 बार देखो, एक बार ये करेंगे एक बार ये, तो 4 को 2 से गुणा करो कितने दिन हो जाएगा, कुल 8 दिन हो जाएगा। और बचा कितना कार्य 8। तो कहां से देखो स्टार्ट किया गया था, यानी ए बी से। तो ए बी जब करेंगे तो कितने इनकी क्षमता हो जाएगा 5, तो इसमें 5 से भाग देंगे, तो 5 से भाग देंगे कितना जाएगा 5 एकम 5, यानी एक बार जाएगा, बचेगा 3 शेष। तो एक इसमें ऐड हो जाएगा 8 में, तो ये 9 दिन कर लेंगे, बचेगा कितना 3। अब 3 जो शेष बचा है ये दोनों मिलकर करेंगे ए सी। तो ए सी की क्षमता कितनी दी गई है 2, यहाँ 6, 2 6 कितना हो जाएगा 8, तो इसमें 8 से भाग दे देंगे। ठीक, यानी ये बारी बारिश करेंगे तो 9 दिन 3/8 दिनों में उस कार्य को कर लेगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया जाता है। अब देखते हैं इसी पर दूसरा क्वेश्चन। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद बी दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल ही है। जैसे देखो ए और बी, ए उस काम को 9 दिनों में और बी उस काम को कितने दिनों में, 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम इनका दोनों को लासा ले तो देखो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 यानी 36 आ जाएगा। ठीक है, 9 पहाड़ पड़ेंगे 4 बार में आ जाएगा, 12 पहाड़ा 3 बार में आ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं ये बारी बारी कार्य करते हैं। देखो 36 है, ठीक है, बारी बारी पहले क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7। 7 से यदि हम भाग देंगे तो देखो 7 पचे 35, बचे कितना 1। ठीक है, तो देखो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो 5 दिन करेंगे दोनों मिलकर, तो 5 यानी एक दोनों मिलकर कर रहे हैं तो इसका कार्य जो दिन होगा वो दुगना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बचे कितना 1। तो एक वाला करेगा। ठीक है, ए से प्रारंभ हुआ तो यही करेगा, फिर एक जो बचा 4 करेगा, एक की क्षमता से भाग दे देंगे। ठीक, यानी ये 10 सही 1/4 दिनों में ये कार्य कर लेंगे। ठीक, बारी बारी से करेंगे। समझ में आया कैसे किया गया। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लिया गया था। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में से शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।